518 को 0.7 से विभाजित यानी कि डिवाइड करें। यहाँ पर हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल से विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 518 भाग 0.7। हम यहाँ दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इस दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में बदलना है और इसके लिए हमें इसे 10 से गुणा करना होगा, यानी कि दशमलव बिंदु को एक स्थान दाईं ओर खिसकाना होगा, जिससे ये हो जाएगा 7। लेकिन हमें 518 को भी 10 से गुणा करना होगा ताकि मान ना बदले, इसलिए हम दोनों संख्याओं को 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 0.7 में दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने पर 7 प्राप्त होता है। इसी तरह हमें 518 में भी दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाना होगा। शायद आप कह रहे होंगे कि 518 में तो कोई दशमलव नहीं है, लेकिन 518 में दशमलव है क्योंकि हम इसे 518.00 के रूप में लिख सकते हैं और हम जितने चाहें उतने शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने पर यह हो जाएगा 5180, यानी कि 518 भाग 0.7 5180 भाग 7 के ही समान है। ध्यान दीजिए, हमने यहां दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाया है क्योंकि हमने इन दोनों संख्याओं को 10 से गुणा किया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 518/0.7। अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 10 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 5180/7। तो दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने पर 7 प्राप्त हुआ। हमें 7 के बाद दशमलव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और 518 में दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने पर 5180 प्राप्त हुआ। और अब हमें केवल दीर्घ विभाजन विधि यानी कि लॉन्ग डिवीजन प्रॉब्लम द्वारा इसे हल करना है। 5 7 से कितनी बार विभाजित यानी कि डिवाइड होता है? 0 बार। वास्तव में 5 7 से विभाजित नहीं होता है, 51 7 से विभाजित होता है। 7 गुणा 7 हुए 49 और 51 में से 49 घटाने पर 2 शेष बचता है। अब हम इस 8 को नीचे लिख लेते हैं। 28 7 से 4 बार विभाजित होता है। 7 गुणा 4 हुए 28 और घटाने पर 0 शेष बचता है। अब हम इस 0 को नीचे यहां लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि हमें यहां पर भी दशमलव बिंदु यानी कि डेसिमल लगाना है ताकि हमारा उत्तर सही हो। जब मैंने 51 को 7 से विभाजित किया तो मैंने 7 को ठीक 1 यानी कि 51 के इकाई स्थान के ऊपर लिखा और जब 28 को 7 से विभाजित किया तो 4 को ठीक 8 के ऊपर यानी कि इकाई स्थान पर लिखा। और अब हमें 0 को 7 से विभाजित करना है। 0 7 से 0 बार विभाजित होता है। 7 गुणा 0 हुए 0 और घटाने पर कुछ शेष नहीं बचता। अगर हम 0 को नीचे लिखकर इसे और विभाजित करते रहेंगे तो यहां पर दशमलव स्थान के बाद 0 बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर है 740।